बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब है कि अगर आपके पास एक सेट है, उसके एलिमेंट्स को आपस में ऐड करें। ऐड करने के बाद जो नए एलिमेंट्स आएँ वो भी उसी सेट में मौजूद होंगे तो वो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अगर नए एलिमेंट्स उस सेट में मौजूद नहीं होंगे तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी यही करना है कि अगर आपने उस सेट के दो एलिमेंट्स लिए, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो उसी सेट में मौजूद होगा तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ज़ीरो सेट। अब ज़ीरो सेट को हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी चेक करना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं तो सबसे पहले इसका टेबल बना लें या फिर वैसे ही तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन चेक कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। टेबल कैसे बनाना है, जो भी आपने एडिशन के लिहाज से करना है तो यहाँ पे टॉप राइट पे उसका आपने एडिशन का साइन लगाना है। उसके बाद एलिमेंट्स को रो वाइज भी लिखना है, कॉलम वाइज भी लिख लेना है। जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है तो एक एलिमेंट को रो में भी लिख लेना है, कॉलम में भी लिख लेना है। उसके बाद इनके एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है तो ज़ीरो और ज़ीरो को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, वो आपने नीचे लिख देना है। या फिर आप सेपरेट कर लेती हैं, ज़ीरो है तो ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड किया तो क्या आएगा? ज़ीरो आंसर आएगा। अब जो ज़ीरो आंसर आएगा वो गिवन सेट में मौजूद है, आपने ये देखना है। तो यहाँ पे ज़ीरो आंसर गिवन सेट में मौजूद है, हैंस यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने चेक करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, एलिमेंट्स को रो में और कॉलम में लिख लेना है, ज़ीरो एंड ज़ीरो। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा ज़ीरो। तो जो आंसर आएगा आपने देखना है क्या वो गिवन सेट में मौजूद है। तो ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आता है जो कि गिवन सेट में मौजूद है, हेंस यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट आपका क्या है? वन। वन है तो एडिशन के लिहाज से सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। प्लस का साइन लगाया, वन को ऊपर लिखा, वन को साइड पे लिखा, वन एंड वन को ऐड किया तो टू आया। टू जो एलिमेंट आया वो आपके गिवन सेट में मौजूद नहीं है। तो टू गिवन सेट में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है ये क्लियर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, वन को ऊपर लिखेंगे, वन को साइड पे लिखेंगे, वन और वन को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो वन आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया एलिमेंट वन आ रहा है वो उसी सेट का एलिमेंट है, हैंस इसमें क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। थर्ड पार्ट अगर देखते हैं तो थर्ड पार्ट में दो एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ज़ीरो एंड माइनस वन, इसका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली टेबल बनाना है। सबसे पहले एडिशन का देखते हैं। एडिशन के लिए ऊपर एडिशन का साइन लगाना है, ज़ीरो माइनस वन रो में लिख लेना है, ज़ीरो माइनस वन कॉलम वाइज लिख लेना है। उसके बाद वन बाय वन आपने इनको ऐड करना है। ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड किया तो ज़ीरो नीचे लिखना है इस रो में, ज़ीरो को माइनस वन में ऐड किया तो माइनस वन आ गया। इसी तरीके से अब नीचे आपने माइनस वन के लिए करना है, माइनस वन को ज़ीरो में ऐड किया तो माइनस वन आएगा, माइनस वन को माइनस वन में ऐड किया तो माइनस टू आएगा। ठीक है, नीचे जो आपके ऑपरेशंस तमाम लिखे हुए हैं, तमाम ऑपरेशंस में अगर आप देखें तो ज़ीरो को सबसे पहले ज़ीरो में ऐड किया तो ज़ीरो आया, ज़ीरो इस सेट का एलिमेंट है। ज़ीरो को माइनस वन में ऐड किया तो माइनस वन आया जो कि इस सेट का एलिमेंट है। अब माइनस वन को ज़ीरो में ऐड किया तो माइनस वन आया जो इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन लास्ट में हमने माइनस वन को जब माइनस वन से ऐड किया तो आंसर आता है माइनस टू जो कि इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जो कि गिवन सेट में मौजूद नहीं होगा तो ये सेट जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो आपने लिख देना है कि ज़ीरो माइनस वन सेट डज़ नॉट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या करेंगी, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, ज़ीरो माइनस वन ऊपर लिखेंगी, ज़ीरो माइनस वन साइड पे लिखेंगी। ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो आएगा, ज़ीरो को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो आएगा, फिर माइनस वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो आएगा, माइनस वन को माइनस वन से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा वन। तमाम ऑपरेशन लिख लें। ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो सेट का एलिमेंट है, ज़ीरो को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो सेट का एलिमेंट है,
-1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 इस सेट का एलिमेंट है। लेकिन जब हमने -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1, जो कि इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो एक भी एलिमेंट आ गया जो कि गिवन सेट में मौजूद नहीं होगा तो ये सेट कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो नीचे लिखते हैं 0 - 1 डज नॉट हैव कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जो कि इन क्वेश्चंस में यूज़ हुई हैं। पीछे हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करके आए हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए यहाँ पे उनके नेम लिख देने हैं। जैसे फर्स्ट वन है 4 + 9 = 9 + 4। प्लस का साइन शो करता है कि ये प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर में देखें तो a + b = b + a, यानी आपकी पोजीशन मैटर नहीं करती। ये प्रॉपर्टी क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। तो एडिशन के लिहाज से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो लिख दें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड वन, a + 1 ब्रैकेट +3/4 = a + 1 + 3/4। तो जहाँ हमें भी 3 एलिमेंट्स आए, ब्रैकेट्स इंटरचेंज करने से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम थर्ड वाला क्वेश्चन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट्स इंटरचेंज करने से इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। फोर्थ वन, 100 + 0 = 100। तो 100 + 0, 100 को 0 में ऐड करें तो 100 ही आंसर आएगा। 0 आपकी आइडेंटिटी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी है ये, क्योंकि एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी। तो 1000 × 1 = 1000। तो यहाँ पे 1 आया है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दैट इज़ a × 1 = a। ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद क्वेश्चन है 4.1 + -4.1 = 0। एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक प्लस है तो एक माइनस हो, तो ये इन्वर्स होते हैं। प्लस का साइन शो करता है कि ये एडिटिव इन्वर्स है, तो ये एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। a - a, अगेन एक प्लस है और एक माइनस है, 0 आंसर देता है, तो ये भी एडिटिव इन्वर्स है। लास्ट क्वेश्चन जो है √2 × √5 = √5 × √2। तो a × b = b × a। पोजीशन चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगेन ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम फर्स्ट वन देखें, -3 इज़ लेस देन -2 इम्प्लाइज दैट 0 इज़ लेस देन 1। ठीक है, अगर 0 इज़ लेस देन 1 है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये 0 कैसे आया है। तो अगर आप देखें -3, तो -3 में +3 ऐड किया गया है तो 0 आएगा। इसका मतलब दोनों साइडों पे +3 ऐड किया गया है। तो दोनों साइड्स पे +3 ऐड करें, आपके पास दोनों साइडों में +3 ऐड करने से इधर जब +3 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर +3 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 0 इज़ लेस देन 1 आएगा, तो एडिशन हुई है, इसलिए ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद नीचे सेकंड पार्ट है, -5 इज़ लेस देन -4 इम्प्लाइज दैट 20 इज़ ग्रेटर देन 16। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में साइन रिवर्स हो गई हैं। पहले लेस देन का साइन था, फिर ग्रेटर देन का साइन आया। इसका मतलब है जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया गया है वो नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो -5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाए, तो -5 को -4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो दोनों साइडों पे -4 से मल्टीप्लाई करें, लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो वो 20 हो जाएगा। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से आपके साइन भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट है 1 इज़ ग्रेटर देन -1 इम्प्लाइज दैट -3 इज़ ग्रेटर देन -5। तो अगर आप इधर देखें कि -3 कैसे आया है, दोनों साइडों पे -4 ऐड किया गया है। तो -4 अगर ऐड करते हैं तो 1 - 4 -3, -1 में -4 ऐड करेंगे तो -5। तो ये आपके -4 ऐड किया गया है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से आपने बाकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेनी है, नीचे प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। इनकी एडिशंस के रूल्स आपने प्रूव करने हैं। अब प्रूव करने के यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपने आइडेंटिफाई खुद करना है।
एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर सी एंड सी सेम आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेम फैक्टर आएगा। अगर डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर आएगा तो उस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। क्या क्या करना है, सबसे पहले आपने ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने नीचे से 1/c सेपरेट कर लिया, ठीक है। नीचे से 1/c आपने सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद 1/c बाहर से कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1/c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो कॉमन भी ले सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद दोबारा इकट्ठा करके लिख दिया, a प्लस बी ओवर सी आ जाएगा। ये आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपका क्या है कि a ओवर बी प्लस सी ओवर डी, ये आपके पास आपने लिख लिया a ओवर बी प्लस सी ओवर डी। अगर इस क्वेश्चन को आप देखती हैं तो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म्स आएंगी। अब डिनोमिनेटर में अगर डिफरेंट टर्म्स आएंगी तो उनको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए आपने डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर करना है। अब डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर कैसे होगा, जहाँ डिनोमिनेटर में b है उसके साथ आप d के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ठीक है। b के साथ आपने क्या करना है, d के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले 1 ले लेना है, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो 1 ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले आपने 1 ले लेना है, दोनों साइडों पे 1 ले लिया। 1 लेने के बाद 1 की जगह आप d के साथ मल्टीप्लाई भी करें और d के साथ डिवाइड भी करें इधर, और जहाँ डिनोमिनेटर में d है उसके साथ आपने b के साथ मल्टीप्लाई और b के साथ डिवाइड करना है। तो ऑपोजिट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। उसके बाद आपने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लिया, AD BD प्लस BC BD। फिर जब आपके सेम डिनोमिनेटर बन जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फिर आप सॉल्व करेंगे कि नीचे से 1/BD अलहदा कर लेंगी। BD अलहदा करने के बाद वो कॉमन ले लेंगी, ठीक है। तो फिर इकट्ठा कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या तो डिनोमिनेटर सेम होगा या डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। सेम होगा तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे, और अगर डिफरेंट होगा तो पहले 1 लेंगे। 1 लेने के बाद 1 की जगह पे फिर हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ऑपोजिट के साथ। b के साथ है तो d के साथ मल्टीप्लाई और d के साथ डिवाइड, और अगर b है तो b के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अब आपने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है लेकिन जस्टिफाई भी साथ साथ करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। 4 + 16x ओवर 4, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1/4 नीचे से अलहदा कर लिया, 4 + 16x। अब आप क्या करेंगी, ऊपर से अगर हमने 4 कॉमन लेना है तो ऐसे ही 4 कॉमन नहीं लेना, सबसे पहले आपने उसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगानी है कि 4 को लिख सकते हैं 4 × 1 और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, ठीक है। तो आपने दोनों को ब्रेक करना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगानी है। 4 को लिखा 4 × 1 और 16 को लिखा 4 × 4। उसके बाद आपने 4 को कॉमन ले लिया, 4 को कॉमन लिया तो अंदर 1 + 4x रह जाएगा। 4 कॉमन लिया है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है। फिर उसके बाद 4 and 4, बाहर वाला 4 and 4 कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कैसे हुए हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टी से ये कैंसिल हुए हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद 1 × 1 + 4x मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगी, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को 1 + 4x से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 + 4x देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 1/4 + 1/5। तो सबसे पहले देखें 1/4 + 1/5, आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट आएंगे वहाँ हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो सबके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर भी ले लेना है और नीचे भी ले लेना है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, 4 के साथ आपने जहाँ 1 लिया है वहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि हमने डिनोमिनेटर अब सेम करने हैं, नीचे फैक्टर सेम करना है। तो नीचे फैक्टर सेम कैसे करेंगे, 4 के साथ हम 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और 5 के साथ हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे। जब आपने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें, 5/20 + 4/20, नीचे भी आ जाएगा 5/20 - 4/20। फिर जब डिनोमिनेटर 20 आ जाएगा,
ऊपर से भी 20 अलग कर लें, नीचे से भी 20 अलग कर लें, कॉमन ले लें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हुए कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद जब 1/20 ऊपर से और 1/20 नीचे से कॉमन आ जाएगा तो 1/20 कैंसिलेशन लॉ के हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद ऊपर वाले टर्म्स को ऐड कर लिया, नीचे वाले फैक्टर्स को माइनस किया, तो 9/1 आपका 9 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से आपके ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। A/B + C/D, तो A/B + C/D ये शो कर रहा है कि अब आपके डिनोमिनेटर अगेन एक में b है नीचे और एक में d है नीचे। तो इसको भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सबसे पहले 1 को सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऑपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी b है तो d के साथ मल्टीप्लाई और d के साथ डिवाइड, और जहाँ b है वहाँ अपने जहाँ d है तो वहाँ b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। तो ऑपोजिट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। फिर ऊपर से जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर 1/BD यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। पहले आपने 1 लिया है, 1 लेने के बाद आपने d ऑपोजिट के साथ यहाँ इस स्टेप में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया है AD, नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया है BD, तो इनको इकट्ठा करके लिख लिया है इस स्टेप में। फिर उसके बाद 1/BD जब डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा उनको आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। इस स्टेप में आके आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, कॉमन लिया, फिर कैंसिलेशन लॉ लगाते हुए आपने कैंसिल कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा। अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, ये आप लोग खुद करेंगे और क्वेश्चन मुझे भेजेंगी, ठीक है, पिक्चर बना के। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। फ़ी अमान अल्लाह।